दोस्तों, अगर आप किसी खरीदे हुए घर में रह रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अपने घर की ठीक से जांच तो की है ना। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप खुद अपने खरीदे हुए घर की जांच करोगे, क्योंकि इस वीडियो में आप देखेंगे कि जब घर में रह रहे लोगों को अचानक से अपने ही घर में छिपे कमरे मिले। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल ग्रेट फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। जब छिपे घर में मिला मौत का सामान। साल 2015 में जेरी नाम के एक इंसान ने एक नया घर खरीदा। घर का पहला मालिक एक बूढ़ा इंसान था जिसकी मौत हो चुकी थी। इसी वजह से ये घर जेरी को सस्ते में मिला था। घर खरीदने के बस 2 हफ्ते हुए थे। वो बेसमेंट में कुछ सफाई करने गया था, पर सफाई करते वक्त सीढ़ियों के नीचे प्लाईवुड लगा दिखाई दिया, पर उसने प्लाईवुड तोड़ दिया। देखा तो उसके अंदर पूरा एक कमरा दिखाई दिया जिसमें मौत का सामान था। वहाँ बंदूक से भरे बक्से थे, जिंदा गोलियाँ थी, कई बम थे, कई ऐसे बक्से थे जो काफ़ी भारी थे। जेरी से वो उठाए भी नहीं जा रहे थे। कभी यूज़ नहीं की गई गोलियाँ, बम से भरा ये कमरा पड़ा था। वहाँ उसे सिक्कों से भरा एक बक्सा भी मिला और भी कई चीज़ें जेरी को वहाँ मिली। ये पूरा सामान मिलिट्री के लिए यूज़ किया जाने वाला सामान था। ऐसा लग रहा था ये कमरा अपने आप एक बंकर था। इस घर का मरा हुआ मालिक कौन था, उसके पास ये सामान कहाँ से आया, इसका कभी भी पता नहीं चल सका। बिना बुलाए मेहमान रहता था छिपे कमरे में। ओरियो के एक घर में रहने वाले 2 स्टूडेंट्स को उस घर में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी, किसी के चिल्लाने की, कराहने की आवाज़ें। उनको ऐसा लगता था ये घर शापित है। पर एक दिन उन्होंने घर की छानबीन की तो पता चला कि घर के बेसमेंट के पीछे एक सीक्रेट रूम था जहां कोई रहता है। उसी जगह एक बाथरूम भी है जहां ये इंसान कपड़े धोया करता था। उसका नाम था जेरेमी। जेरेमी उस घर के पहले रहने वाले स्टूडेंट्स का कज़न था। घर छोड़ते वक्त उसने उसे वहां रहने को कहा था क्योंकि उसे रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी। जेरेमी वहां रहने के बावजूद उसने उस घर का कोई भी सामान नहीं चुराया। फिर भी बाद में उसे वहां से निकाल दिया गया। बिना बुलाए मेहमान रहता था चुपके से। कुछ सालों पहले इमगुर नामक सोशल नेटवर्किंग साइट पर टू ब्राइटन ब्राउनी नामक यूज़र ने एक पोस्ट डाली जिसमें उसने कुछ तस्वीरें डाली और कहा कि जब मैं और मेरा छोटा भाई हम पापा के घर में खेल रहे थे, तभी खेल खेल में मेरे भाई ने हमारी किताबें रखने वाली अलमारी को खींचा, जिसके पीछे एक रास्ता जाता था जो सीधा नीचे जाता था। नीचे पूरी एक रूम थी। उस रूम तक पहुंचने के लिए काले रंग की सीढ़ियों से जाना पड़ता था। उस रूम में चुपके से किसी के रहने की कई निशानियां मिली। वहां कई खेलने की चीज़ें उन्हें मिली। केले का छिलका जो कि शायद किसी ने कुछ ही घंटे पहले खाया होगा, और वहां उस लड़के ने खरीदी एक कैंडी भी थी जो शायद उस शख्स ने रात में सो जाने के बाद चुपके से चोरी की होगी। पर इमगुर जैसे इमेज शेयरिंग साइट पर डाली इस पोस्ट का भरोसा करना कितना सही होगा ये कोई नहीं जानता, पर अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है तो ये बेहद दिलचस्प वाक्य साबित हो सकता है। जब छिपे कमरे में मिले नए घर मालिक को चिट्ठी। साल 2005 में जेसन और कैरी ब्राउनिस परिवार ने साउथ कैरोली नामक $75,000 खर्च करके एक घर खरीदी किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने घर का नूतनीकरण करने की सोची और इसी के चलते उन्होंने घर की साफ़ सफाई शुरू कर दी। साफ़ सफाई करते वक्त उन्हें बुक शेल्फ के पीछे एक कमरा दिखाई दिया जिसमें सबसे पहले एक चिट्ठी मिली। जेसन और कैरी को लगा उन्हें कुछ बड़ा मिलने वाला है, पर उनकी ये आशा जल्द ही निराशा में बदल गई, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आखिरकार तुमने उसे ढूंढ ही लिया। इस घर में दीवार पर एक तरह का काला फफूंद उग जाता है जिसकी गंध बेहद ही खराब है, और इसकी वजह से मेरा परिवार बार बार बीमार पड़ रहा था। यही कारण है जो हमें ये घर छोड़ना पड़ा। जब छिपे कमरे में मिले पैसे और बहुत कुछ, इम्बर जैक नाम के एक सोशल नेटिजन ने रेडिट एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर एक पोस्ट के द्वारा लोगों को जानकारी दी कि उसने अपने घर में एक छिपा एक तहखाना मिला है। जब उसे एक लॉक किया हुआ दरवाज़ा मिला तो उसने उसे तोड़ डाला। तब अंदर उसे एक साउंड प्रूफ कमरा मिला जिसमें एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट और एक ब्रीफकेस मिली।
जिसके अंदर घड़ियाँ, ज्वेलरी, एनवलप्स और कुछ पैसे मिले और कुछ टेप मिले जिसमें लिखा था नो 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 नो। इस टेप के अंदर क्या था वो पता नहीं चल सका, पर एम्बर जैक ने कहा पुलिस के हिसाब से इसकी मदद से इस केस के बारे में कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।